वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। अगर आपकी ब्लड शुगर एक दवा से कंट्रोल नहीं हो रही है या डॉक्टर ने आपको डापाग्लिफ्लोजिन, सीटाग्लिप्टिन और मेटफॉर्मिन कॉम्बिनेशन की नई गोली लिखी है तो यह वीडियो आपके लिए है। हम जानेंगे यह दवा आखिर कैसे काम करती है, किसे दी जाती है, इसे कब और कैसे लेना चाहिए, इसके फायदे, नुकसान और ज़रूरी सावधानियां क्या है। आज हम सब कुछ आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि यह दवा क्या है। यह एक ट्रिपल कॉम्बिनेशन टेबलेट है, यानी इसमें 3 अलग अलग तरह की दवाइयाँ मिलाई होती है। पहली डापाग्लिफ्लोजिन, दूसरी सीटाग्लिप्टिन तथा तीसरी मेटफॉर्मिन। इन तीनों का काम अलग अलग होता है, लेकिन इनका सबका टारगेट एक ही होता है कि ब्लड शुगर को बेहतर तरीके से कंट्रोल करना। अब जानते हैं यह दवा क्या नाम से मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है। तो कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम जैसे कि ऑक्सरामेट एस टेबलेट, डापानॉर्म ट्रायो टेबलेट, इंस्टामेट डी टेबलेट, डापाग्लाइन एसएम टेबलेट, और यह दवा इस नाम के अलावा भी किसी अन्य नाम से भी आपके एरिया में मिल सकती है, क्योंकि ब्रांड नेम एरिया टू एरिया अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कंपोजिशन समान ही होना चाहिए। साथ ही यह टेबलेट अलग अलग स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, जो मुख्य 2 स्ट्रेंथ है। पहली में तो डापाग्लिफ्लोजिन 10 मिलीग्राम होता है, सीटाग्लिप्टिन 100 मिलीग्राम तथा मेटफॉर्मिन 500 मिलीग्राम होता है, और दूसरी स्ट्रेंथ में डापाग्लिफ्लोजिन 10 मिलीग्राम, सीटाग्लिप्टिन 100 मिलीग्राम और मेटफॉर्मिन 1000 मिलीग्राम होता है। यहाँ मेटफॉर्मिन की जो स्ट्रेंथ है वह बदल गई है, इसलिए दवा खरीदते समय स्ट्रेंथ का आवश्यक रूप से ध्यान रखें। यह दवा काम कैसे करती है, आइए इसे भी बहुत आसान तरीके से समझ लेते हैं। डापाग्लिफ्लोजिन यह किडनी पर काम करती है। सामान्यतः किडनी शरीर में मौजूद ग्लूकोज को वापस में खून में भेज देती है, जिससे कि ग्लूकोज को काम लिया जा सके, लेकिन डापाग्लिफ्लोजिन इस प्रक्रिया को रोक देती है, जिससे अतिरिक्त शुगर पेशाब के रास्ते शरीर से बाहर निकल जाता है। इससे ब्लड शुगर कम होती है। कुछ मरीजों में वजन और ब्लड प्रेशर पर भी हल्का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। सीटाग्लिप्टिन यह शरीर में उन हार्मोन की मात्रा को बढ़ाता है जो खाना खाने के बाद इंसुलिन निकालने में मदद करते हैं। साथ ही यह लीवर द्वारा बनने वाली अतिरिक्त शुगर को भी कम करता है। इससे भोजन के बाद बढ़ने वाली शुगर बेहतर तरीके से नियंत्रित होती है। मेटफॉर्मिन यह कई वर्षों से इस्तेमाल होने वाली सबसे भरोसेमंद दवा है। यह लीवर में बनने वाली शुगर को कम करती है, आंतों से ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन कम करती है और शरीर की इंसुलिन के प्रति सेंसिटिविटी को बढ़ाती है। जब तीनों अलग अलग तरीकों से दवा काम करने वाली एक साथ मिल जाती है तो ब्लड शुगर अधिक प्रभावी ढंग से कंट्रोल होता है। इसी कारण से डॉक्टर कई बार यह कॉम्बिनेशन उन मरीजों को भी देते हैं जिनकी शुगर 1 या 2 दवाओं से अच्छी तरह से कंट्रोल नहीं हो रही थी। यह दवा किन मरीजों के लिए होती है? यह दवा केवल टाइप 2 डायबिटीज़ मरीजों के लिए होती है। इससे सामान्यतः तब दिया जाता है जब HbA1c रीडिंग, जो 3 महीने की ब्लड शुगर की रिपोर्ट है, वह नॉर्मल से ऊपर आए, या पहले चल रही जो दवाइयाँ हैं उनसे ज़्यादा फायदा नहीं हो, या डॉक्टर को लगे कि एक ही टेबलेट में 3 दवाइयाँ आ जाएगी तो मरीज को लेना सुविधाजनक रहेगा। अब सवाल आता है, क्या टाइप 1 डायबिटीज़ में इसे ले सकते हैं? नहीं, टाइप 1 डायबिटीज़ में यह दवा सामान्यतः उपयोग नहीं की जाती। अब जानते हैं इस टेबलेट को कैसे और कब लिया जाता है, इसकी डोजेज क्या क्या है। ज़्यादातर मरीजों में इस दवा को खाने के साथ या खाने के 5 से 10 मिनट पहले लेने के लिए दिया जाता है। यदि टेबलेट एक्सटेंडेड रिलीज यानी ER फॉर्म में है तो इसे पूरा निगले, इसे तोड़े नहीं, चबाए नहीं। दवा हमेशा डॉक्टर के द्वारा बताई गई मात्रा और उसी समय पर लें। साथ ही ध्यान रखें, अगर आप इस दवा को खाने के तुरंत पहले ले रहे हैं तो दवा लेने के 15 मिनट के भीतर खाना खा लें, क्योंकि मील स्किप करने से चक्कर आना, कमजोरी लगना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अगर एक डोज भूल जाएं तो याद आते ही दवा ले लें, लेकिन यदि जो डोज आप भूल रहे हैं और अगली डोज के आसपास आपको याद आए तो छूटी हुई डोज ना लें, एक साथ में 2 गोली कभी नहीं लें। इस दवा के कई अलग अलग फायदे हो सकते हैं, जैसे कि ब्लड शुगर को बेहतर नियंत्रित करना, HbA1c कम करने में मदद करना, भोजन के बाद बढ़ने वाली शुगर को कम करना, कुछ मरीजों में हल्का वजन कम करने में सहायता करती है। एक ही टेबलेट में 3 दवाइयाँ होने की वजह से मरीज को लेने में आसानी होती है। यह काफ़ी फ़ायदा करने वाली दवा है, लेकिन कुछ मरीजों में इसके भी साइड इफ़ेक्ट्स देखे गए। आमतौर पर हर मरीज में साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, लेकिन कुछ मरीजों में जो समस्याएं होती है उनमें बार बार पेशाब आना, प्यास ज़्यादा लगना, जननांगों में फंगल इन्फेक्शन होने का खतरा होना, UTI यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होना, उल्टी जैसा लगना,
पेट खराब होना, गैस, दस्त, सिर दर्द, इनके अलावा गंभीर लेकिन कम मिलने वाले साइड इफ़ेक्ट्स में लक्षण जैसे कि बहुत ज़्यादा कमजोरी आना, तेज सांस चलना, लगातार उल्टी होना, अत्यधिक डिहाइड्रेशन होना, पेशाब बहुत कम होना, जन्नांग के आसपास तेज दर्द, सूजन या बुखार आना, एलर्जी के कारण पूरे शरीर पर दाने हो जाना, चेहरा लाल होना, श्वास लेने में कठिनाई होना। अगर यह हो तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। किन लोगों को विशेष सावधानी रखनी चाहिए? यदि आपको गंभीर किडनी डिजीज़ है, बार बार यूटीआई होता है, बार बार फंगल इन्फेक्शन होता है, डिहाइड्रेशन रहता है, गंभीर लीवर की डिजीज है या पहले कभी लैक्टिक एसिडोसिस हुआ है, तो डॉक्टर को पहले इन सभी के बारे में बताएं। क्या गर्भावस्था में इसे ले सकते हैं? यदि आप प्रेग्नेंट वुमन हैं या प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रहे हैं या स्तनपान करा रही हैं, तो बिना डॉक्टर की सलाह इस दवा को बिल्कुल नहीं लें। एक सवाल जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है, क्या इस दवा के साथ पानी ज़्यादा पीना चाहिए? जी हाँ, डापाग्लिफ्लोजिन के कारण पेशाब थोड़ा अधिक आ सकता है, इसलिए सामान्य परिस्थितियों में पर्याप्त पानी पीना जरूरी है। जब तक डॉक्टर पानी सीमित करने की सलाह ना दें, आप पानी अधिक पीते रहें। इस दवा को लेते समय कुछ बातें भी जरूर से ध्यान रखें कि शुगर की नियमित जांच कराते रहें, HbA1c समय समय पर करवाएं, किडनी फंक्शनिंग की जांच डॉक्टर की सलाह के अनुसार करें, संतुलित आहार लें, नियमित व्यायाम करें और दवा अपने मन से बंद ना करें। याद रखिए, डापाग्लिफ्लोजिन, सीटाग्लिप्टिन और मेटफॉर्मिन कॉम्बिनेशन की यह दवा ट्रिपल कॉम्बिनेशन दवा है जो टाइप 2 डायबिटीज़ में कई मरीजों में ब्लड शुगर को बेहतर तरीके से नियंत्रण करने में मदद करती है। लेकिन सही डोज, सही मरीज और नियमित फॉलोअप भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए यह दवा हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह से ही लें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही आसान मेडिकल जानकारी जानने के लिए आपके अपने YouTube चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप थे अपने दोस्त मोहित दादी के साथ, देख रहे थे अपना YouTube चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल अबाउट मेडिसिन।